नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। साथ की बड़ी बात में आपका स्वागत है। सुबह 7 बजे की बड़ी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से पीएम मोदी ने की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। ट्रंप बोले, मोदी महान नेता बेहतर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच टैरिफ को लेकर भी हुई बातचीत। ट्रंप बोले, भारत में टैरिफ बहुत ज्यादा है और इसीलिए वहां व्यापार करना बेहद मुश्किल। आज भोपाल में उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल मीटिंग करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। एमपी में निवेश को लेकर होगी चर्चा। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 75 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा कोर्ट। छत्तीसगढ़ में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। आचार संहिता के दौरान 7 जिलों में एक्शन। 3 करोड़ 83 लाख की शराब और वाहन जब्त। ग्वालियर से किडनैप बच्चे को मुरैना में छोड़कर भागे बदमाश। पुलिस ने परिजनों को सौंपा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। मणिपुर में सीआरपीएफ जवान ने साथियों पर फायरिंग की। 3 की मौत हो गई है। चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच मीटिंग हुई है। बातचीत होगी इनके बीच। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष पर गैंगरेप का केस लगा है। कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा को वक्फ प्रॉपर्टी बताया गया है। इंडियाज गॉट टैलेंट का मुद्दा आईटी मिनिस्ट्री में जाएगा, यानी कि ये जो मुद्दा है वो बढ़ता ही जा रहा है। इंडियाज गॉट टैलेंट का ये मुद्दा है। ममता कुलकर्णी 2 दिन बाद फिर से महामंडलेश्वर बनी। इस्तीफा नामंजूर किया गया है। सोना 903 रुपए बढ़कर 85,748 पर पहुंच गया। और पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच देर रात मुलाकात हुई। भारतीय समय के मुताबिक पीएम मोदी देर रात 3 बजे पीएम मोदी व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, जहां ट्रंप ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों ही नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। ट्रंप ने टैरिफ मामले पर मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें एक टफ नेगोशिएटर बताया। उन्होंने पीएम मोदी को अपना दोस्त भी बताया और कहा कि वे अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत को F-35 फाइटर जेट देने की घोषणा भी की है और इसके साथ ही उन्होंने 2008 में मुंबई हमले के आतंकी तहव्वुर राणा को भारत भेजने की बात कही। वहीं पीएम मोदी ने दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने पर ट्रंप को बधाई दी। मोदी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये खुशी की बात है कि उन्हें ट्रंप के साथ दोबारा काम करने का मौका मिला है। मोदी ने यह भी कहा कि उनके और ट्रंप के बीच मिलने का मतलब 1 और 1 11 है। पीएम मोदी ने ट्रंप को भारत आने का न्योता भी दिया है। इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को आवर जर्नी टुगेदर किताब भी गिफ्ट की। एक्सेलेंसी, मैं सबसे पहले तो फिर एक बार आपको यहाँ पर देख करके और आपको यहाँ पर मिल करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आपके भव्य विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। न सिर्फ मेरी तरफ से, 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत ही सुखद संयोग है कि भारत की जनता ने 60 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार लगातार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। और मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे इस कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फिर एक बार कार्य करने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूं कि
राष्ट्रपति ट्रंप के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। मुलाकात के दौरान क्या क्या बातचीत हुई है, दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। मुंबई हमले के आरोपी को भारत लाया जाएगा, ये भी पीएम मोदी ने कहा। दोनों के बीच इस मुलाकात में दोस्ती का एक नया अध्याय रचा जाएगा, क्योंकि जो दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने अपने पुराने संबंध को याद किया और दोनों देशों के विकास के लिए साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम मोदी जैसे ही व्हाइट हाउस पहुंचे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दोनों नेता गले मिले। ट्रंप ने पीएम मोदी को कहा, आपको बहुत याद किया। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हम दोनों के मिलने का मतलब एक और एक दो नहीं बल्कि 11 होता है। सबसे पुराना लोकतंत्र भारत, विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। और अब राष्ट्रपति ट्रंप के बयान की बड़ी बातें आपको बताते हैं। मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत भेजा जाएगा, ये उन्होंने कहा। इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, ये भी बातचीत में बात कही गई। एशिया पैसिफिक के लिए भारत अहम देश है। भारत के साथ डिफेंस और बिजनेस और ज्यादा बढ़ाने की बात भी की गई। भारत को तेल और एनर्जी सप्लाई करने पर सहमत हुए हैं। एआई डेवलपमेंट के लिए साथ में मिलकर काम करेंगे। अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटे को कम करने पर सहमति हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें भी आपको दिखा रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा है इस बातचीत में। और मुलाकात के दौरान दोनों के बीच ही देखिए काफी खुश नजर आ रहे हैं दोनों। मोदी और ट्रंप की ये मुलाकात हुई है। भारतीय समय के मुताबिक देर रात दोनों की मुलाकात हुई। और अब भोपाल से बड़ी खबर है। यहां पर एमपी में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 27% आरक्षण देने को लेकर केस चल रहा है। हमारी सरकार बनने के पहले से केस चल रहा है। 27% आरक्षण लागू करना है। सुप्रीम कोर्ट को सरकार का पक्ष जल्द से जल्द बताया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा उसे लागू किया जाएगा। मामले पर सरकार ने स्पष्ट राय तय करने का भी फैसला किया है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि 27% आरक्षण जो है वो लागू करना है। ओबीसी आरक्षण पर उन्होंने अपना बयान दिया। और अब छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 3 कांग्रेस नेता पार्टी से निष्कासित किए गए हैं। पीसीसी प्रवक्ता अभय नारायण राय, मनिहार निषाद, इशहाक कुरैशी पार्टी से निष्कासित हुए हैं। 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित किया गया। पार्टी विरोधी गतिविधि पर यह कार्रवाई हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी ने शिकायत भी की थी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। और कवर्धा में 4 दिवसीय प्रवास पर गोवर्धन मठ पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज पहुंचे। हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर कवर्धा में शंकराचार्य जी की पहली सभा है। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान बटोगे तो कटोगे पर सवाल किया। तो शंकराचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बोला सबका साथ सबका विकास दोनों मिला लीजिए, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, दोनों में मिली भगत है। एक हिंदुत्व के पक्षधर हो जाते हैं ताकि हिंदुओं का वोट न कटे, और एक अपने उदारता का परिचय देते हैं जैसे योगी वैसे ही मोदी। कोई खड़ा नहीं रहेगा, सभी जिसे अभी लोग से बोला प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास दोनों मिला दीजिए। एक रहोगे तो सेफ रहोगे,
सबका हाथ सबका साथ दोनों में मिली भगत है बड़ी। एक हिंदुत्व का पक्षधर हो जाते हैं ताकि हिंदुओं के वोट में कटे, एक अपना उदारता का परिचय देते हैं, दोनों में मिली भगत, जैसे योगी वैसे मोदी। और अब रायपुर से बड़ी खबर है। अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश के 7 जिलों में विभाग ने कार्रवाई की। 3 करोड़ 83 लाख की शराब और वाहन जब्त किए गए। आबकारी सचिव के निर्देश पर इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया। अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश के 7 जिलों में विभाग ने कार्रवाई की और तकरीबन 3 करोड़ 83 लाख की शराब और वाहन जब्त किए हैं। आबकारी सचिव के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। और अब मध्य प्रदेश से एक बड़ा अपडेट आपको पहुंचा दें। मुरैना से ये अपडेट है। किडनैप हुआ मासूम शिवाय मिल गया है। मुरैना में इस मासूम को छोड़ दिया गया। किडनैपर्स ने इन्हें छोड़ा। अपहरणकर्ता बच्चे को मुरैना में छोड़कर भाग गए। मजदूरों के पास बच्चे को छोड़कर ये किडनैपर भाग गए। मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने कहा कि शिवाय गुप्ता मिल गया है। उसकी माता पिता से बात भी करा दी गई है। सीएम ने ग्वालियर पुलिस की तत्परता की भी सराहना की। ग्वालियर से जो बच्चा है उसका अपहरण हुआ था कल और अब बच्चा मिल चुका है। और इस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा है कि जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ग्वालियर से आपको बता दें कि कल ये खबर सामने आई थी जहां पर एक बच्चे का अपहरण हुआ था। एक मां के हाथ से बच्चे को छुड़ाकर ले गए थे बदमाश, लेकिन उसके बाद इस मामले में लगातार एक्शन लिया गया। पूछताछ लगातार की गई आसपास के लोगों से, लेकिन जो किडनैपर्स हैं शायद वो डर गए और उन्होंने खुद ही बच्चे को मुरैना में छोड़ दिया, छोड़कर वहां से भाग गए। लेकिन अब मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जो किडनैपर्स हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चा सकुशल अपने घर पहुंच चुका है और माता पिता के चेहरे पर जाहिर तौर पर खुशी है, एक राहत है इनके चेहरे पर, क्योंकि उनका बच्चा मिल चुका है। दिन दहाड़े इस बच्चे का किडनैप हुआ था। मेरी जानकारी में हमने कहा कठोर कार्रवाई करें और कार्रवाई में किसी हालत में बच्चे पे कोई घटना नहीं होना चाहिए। बच्चे को बरामद करना हमारी पहली प्राथमिकता रहना चाहिए और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करें। मुझे संतोष है कि बच्चा हमको न केवल मिला है बल्कि बच्चे के साथ में हमने सुराग लगाया है कि जो अपराधी कौन है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले बच्चों को माँ बाप से बातचीत कराई और उनको बच्चे तक पहुंचने के सारे प्रबंध कर रहे हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना। उन्होंने कहा कि जो बच्चा किडनैप हुआ था वो सकुशल अपने घर पहुंच गया है, लेकिन जो अपराधी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश उन्होंने दिए हैं। कल ग्वालियर से ये मामला सामने आया था जहां पर दिन दहाड़े एक मां के हाथ से बच्चे को छुड़ाकर बदमाश ले गए थे। लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि इस मामले में एक्शन लिया गया है, लोगों से पूछताछ की गई और किडनैपर्स जो है वो शायद डर गए। उसके बाद वो इस बच्चे को मुरैना में छोड़कर भाग गए। ग्वालियर से बड़ी खबर है। यहां पर बारातियों ने हर्ष फायरिंग की है। हर्ष फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है। बारात में ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए लोग नजर आए हैं। सागरताल रोड का ये वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। हर्ष फायरिंग के लिए लगातार मना किया जाता है, प्रतिबंध है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग शादी समारोह में, जश्न में हर्ष फायरिंग करते हैं और इस बार ये वीडियो ग्वालियर से सामने आया। यहाँ पर बारात में देखिए हर्ष फायरिंग की गई है। 20 सड़क पर हर्ष फायरिंग करते हुए यहाँ पर लोग नजर आए। बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं होते। बारातियों ने यहां पर हर्ष फायरिंग की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गुड़ श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।